चाहते हैं और रहो बोलोगे बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। जाना चाहते हैं? अचीवमेंट्स मेरी बहुत है, बताऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जिसने बुलाया था उससे पूछ लेना, शॉर्टली बता देता हूँ। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं जिम्मेदार बनूं, तो मैं जिम्मेदार बना। मैंने अपनी बड़ी 3 बहनों की शादी करी। शादी कैसे करी? एक इनविटेशन कार्ड था, वेडिंग इनविटेशन कार्ड। मेरी बहन की शादी का एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड 1650 रुपए का था, आधा किलो काजू, आधा किलो किशमिश के साथ में, राइट, एक कार्ड। बहन को बोला तू जिस चीज से हाथ रख देगी तेरे को दूंगा। बहन ने हाथ रख दिया, 7 लाख रुपए की फोटो को शादी में गिफ्ट कर दी। ऐसी शादी एक सेलिब्रिटी की होती होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में लाने ले जाने के लिए रिश्तेदारों को 10-10 लाख रुपए की 50 कारें खड़ी थी। एक भी कार किराए की नहीं थी, सारी ईबेजरों की थी, सारे बच्चों की थी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं अच्छा संगत में रहूं। ईबेज में आने के बाद मेरी संगत बदली। मैंने अपने 4 साल की इंजीनियरिंग की फीस भी पे करी। मैंने अपने पूरे खर्चे उठाए। मैंने पापा को ईबेज ज्वाइन करते समय एक इमोशनल डायलॉग मारा था कि आज पैसे दे दो, जिंदगी में कभी नहीं मांगूंगा। और कहते हैं जबान पे सरस्वती बैठती है, उस समय मेरी जबान पे सरस्वती बैठी। मैंने उस दिन के बाद से आज तक पैसा नहीं मांगा। लेकिन हाँ, एक शादी, एक नहीं कई शादी और कई ऐसे इवेंट मोमेंट आए जब पापा को पैसों की जरूरत थी। मैंने पापा को पैसे नहीं थे, मैंने पापा को कार्ड दिया। मैंने कहा पापा आंख बंद करके जितने निकालना हो निकाल लेना, थक जाओगे, पैसे खत्म नहीं होंगे, थक जाओगे। मेरे फादर के बाद एक हरी कलर की स्कूटर थी। शादी में जाते थे, बड़ा दुख होता था, कोई पूछता था सारे नहीं आए, कैसे आएंगे, एक स्कूटर पे सारे लोग बनते ही नहीं। हमारे घर में 6 लोग थे, तो फीलिंग ऐसा था कि यार कुछ ऐसा करना है। जब आप ही इधर प्रेजेंटेशन देखने आया था, किसी ने कहा था 3rd ईयर में उस कार का कॉलेज आओगे जो प्रिंसिपल के पास भी नहीं। दोस्तों उसने बिल्कुल झूठ बोला था। ईबीएस ज्वाइन करने के जस्ट 11 महीने बाद, अच्छा लगे तो ताली बजाना, ईबीएस ज्वाइन करने के सिर्फ 11 महीने बाद जब मैं 2nd सेमेस्टर में था, मैं अपने कॉलेज जा रहा था, 10.5 लाख रुपए की होंडा सिटी गाड़ी से। बताना होंडा सिटी छोटी है तो ताली क्यों बजाना, राइट? मेरे पापा चाहते थे मेरी नौकरी लगे। इन 2008 19 जनवरी मेरी नौकरी लगी टीसीएस के अंदर। जल्दी से दिखाओ, है चेंज करो ना जल्दी। मेरी नौकरी लगी। दोस्तों मुझे कई लोगों ने कहा था नौकरी में जीवन बन जाता है, नौकरी कर ले पागल, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा। मेरी नौकरी लगी 3,15,000 की सालाना। 12 से डिवाइड करो कितना होता है? 25,000 रुपए। कितने लोगों को पता है कि उस सैलरी में से कुछ कटता भी है? HRA, GPF, TDS, HIS हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, सनड्रीम मेडिकल, फूड कूपन कटते कटे कटे दिखाओ, हाँ जूम करो, बस उंगली तो हटाओ अपनी, एक हो गया देखो ये कंपोनेंट कैटेगरी 25,000 में से कितना कट गया? जोर से बोलो। 25 में से 9,300 कटा, कितना बचा? प्रेम चोपड़ा की कहावत है, नंगा नहाएगा क्या 16,000 में पुणे में किराए पे कमरा मिलता है? मुझे बोला कि जिंदगी जी ले, जा जाओ सिमरन जा। क्या सिमरन जी सकती थी जिंदगी? आई पुट दैट जॉब, प्लीज शो माय रेजिग्नेशन लेटर। अरे ईपीसीसी ने कर रहे कुछ मिला नहीं होगा। अरे मिला नहीं, ठोकर मारा। क्या मारा? ठोकर। ध्यान दें, केशव सिंह एम्प्लॉय नंबर, रेजिग्नेशन लेटर ऊपर देखो 2010, 3 लाख रुपए, साल की नौकरी छोड़ रहे। प्लीज शो माय फॉर्म नंबर 26AS। जो गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, फॉर्म 26AS पे जाके चेक कर सकते हैं आप इनकम, राइट? फॉर्म 26AS दिखाओ। अरे यार फॉर्म 26AS बोल रहा हूं, ये फॉर्म 26AS नहीं है जो मैंने ट्रेनिंग में दिखाया था, नहीं है। 3 लाख की नौकरी छोड़ी। जिस दिन नौकरी छोड़ रहा था उस साल की इनकम मेरी 15,32,000 रुपए थी। एक मिनट, दोस्त ने कहा भाई 1 साल आएगा बाद में नहीं आएगा। मैंने कहा भाई
तू अकेले काम कर रहा है, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, तू जिंदगी भर अकेले काम करेगा, मेरे लिए लोग काम करेंगे। 2011 में मेरे दोस्त की सैलरी बढ़ी पूरे 2900 रुपए। कितनी बड़ी? सभी बोलेंगे कितनी बड़ी? 2900। सभी बोले कितनी बड़ी? 2900। आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट, और कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट देखे हाथ खड़ा करें? इनने देखे हैं, इनसे भी दे देना। मेरे दोस्त की सैलरी बढ़ी 2900 रुपए। 2011 में मेरी सैलरी बढ़ी 15 लाख से बढ़ के 53 लाख रुपीज। 2012 49 लाख रुपीज 65,000। 2013 51 लाख रुपीज 12,000। 2014 65 लाख रुपीज एंड सो ऑन। मेरे पापा चाह रहे थे बेटा सेटल हो मेरी तरह, एक घर बना। मैं 23 साल की उम्र तक अपने पापा को भोपाल शहर में 4 घर खरीद के ले चुका हूं, 1 रुपए का भी लोन आज तक नहीं लिया। मजा नहीं आता है। मेरे पापा जिंदगी में कभी घूमने नहीं जा पाए, मेरे पापा जिंदगी में कभी घूमने नहीं जा पाए, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, मरने से पहले एटलीस्ट 200 देश देखूं। हर 3 महीने बाद केशव सिंह फ्लाइट लेके उड़ जाता, कभी थाईलैंड, कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी दुबई, नाउ हांगकांग। क्यों बताओ क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने सुना था जिंदगी ना मिलेगी। मर गए। भगवान पूछा क्या देख के आए? भगवान शनिवार वाला देखा ना। मेरी मम्मी ने कहा बेटा शादी कर ले। मैंने कहा मम्मी इसी दिन का दिन ले जाता, बताओ कितनी करनी है? मैंने कहा बेटा एक कर ले। मैंने कहा ठीक है मम्मी। मेरी मम्मी चाहती थी 12 दिसंबर 2012 को मेरी शादी हो। 12-12-12 एक यूनिक डेट थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पाई 12 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं आम आदमी की तरह शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा ऐसी कि दुनिया देखे और बोले कि शादी ऐसी होती है। मजे की बात बताऊं, केशव सिंह की शादी वहां हुई थी जहां अमिताभ बच्चन की शादी हुई थी। केशव सिंह की शादी के जो ड्रेस थे, केशव सिंह की शादी के जो ड्रेस थे वो मुंबई के फैशन डिजाइनर डिजाइन किए थे। सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही 25 से 30 किलो का था। कॉस्ट नहीं बता रहा हूं, किलो बता रहा हूं। मेरी वाइफ का जो लहंगा था करीना कपूर का सेम लहंगा करीना कपूर ने कभी पहना था। कीमत लाखों रुपए में थी, बता नहीं सकता, नहीं तो आप डर जाओगे। फूट गया ना देखो। मेरी शादी का ये कार्ड 3000 रुपए का था, उसके अंदर सारा मटेरियल इंपोर्टेड था। मैं उस रूम में रुका था जिस रूम में राजीव गांधी जी रुकते थे। शादी के बाद गिफ्ट बीवी ने बोला वैलेंटाइन डे पे क्या दोगे? मैंने कहा 4 तारे देंगे। वो सीरियस हो गई। अगले दिन प्रॉमिस डे था, सो रहा था, उसने मुझे उठाया सोना उठो। मैंने कहा हाँ बोलो। कहती ये देखो पेपर में क्या आया है। दैनिक भास्कर नामक पेपर मेरे सामने खोल दिया, उस पेपर में मेरी और उसकी फोटो छपी थी, लिखा था BMW गिफ्ट करने का वादा बिजनेसमैन केशव सिंह ने अपनी वाइफ से किया। फोन आने लगे ये क्या छपवा दिया? पब्लिसिटी स्टेंट है। मैंने कहा पब्लिसिटी की जरूरत उनको होती है जिन्हें कोई जानता नहीं। भारत के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस जाओ, इसका नाम लोगों केशव सिंह को जानने वाले लोग वहां पर छपवाया है। मैंने कहा ये मेरे दिल में आया है इसीलिए मैंने छपवाया है। लोग फोन पे फोन किए जा रहे थे। दोस्तों लोग पूछते व्हाई ईबेज, मैं जवाब देता हूँ। मेरे पापा का स्कूटर था हरे कलर का, चोरी चोरी चुपके चुपके कभी कभी घर से ले जाता था, क्योंकि मुझे भी शौक था कि दोनों हाथ छोड़ के मैं भी बोलूं धूम धूम। मेरे दोस्त बाइक में लड़कियां उठा के ले जाते थे और फेयरवेल पार्टी में जो खाना बनता है ना उसके भगोने मेरे स्कूटर पर रख के पीछे पीछे आते थे। मैं सोचता था भगवान नहीं क्यों? भगवान जवाब देता है, जिंदगी में जवाब देता है। पेट्रोल खरीदने में जाता था ना, सारे दोस्त कॉन्ट्री करते थे, 2 रुपए थे तो 1 रुपए थे तो 5 रुपए थे, 10 रुपए का पेट्रोल लगवाते थे। वो बंदा आज आपके सामने खड़ा है जिसने 27 मई 2014 को अपनी वाइफ के बर्थडे के दिन एमपी का पहला बच्चा बना, जिसने 25 साल की उम्र में अपनी वाइफ को 42,70,000 की फुल्ली ऑटोमेटिक पूरी छत खुल जाने वाली BMW X1 गाड़ी को खरीद आपका शोर सुनाई दे रहा है। लोग ऐसे भी मिलेंगे बात कहना रखे राय की गाड़ी दिखा दी। अगर आप जानना चाहते हो कि गाड़ी असली है, कितने लोगों ने गाड़ी देखी? E331 मीनार रेसिडेंसी जेके रोड गोविंदपुरा भोपाल आइए और मैं विनती करता हूं इस गाड़ी के नीचे लेट के देखिए। मैं इस गाड़ी को आपके ऊपर चढ़ाऊंगा, अगर तो आपकी हड्डी टूट
स्कूटी, तो ये गाड़ी असली है, अदरवाइज मान लेंगे कि नकली है। टीसीएस का कितना सैलरी का? 3 लाख महीने का? ध्यान से सुनना, दिख रहा है? 27,000 का एक। अंकल आंटी कल मायके जाते हैं, कभी जाती होगी, ये भी अपने मायके जाती है। एक बार मायके जाने के 60,000 रुपए लगते हैं, मतलब सर्विसिंग के। ब्रेक पैड होता है, ब्रेक पैड आपकी बाइक में कितने का डलता है? 200 रुपए का। मेरी इसमें मतलब 90,000 का सेंसर्स वाला होता है। वाइपर होता है, वाइपर आपकी कार में कितने का डलता है? 200 रुपए का। मेरी गाड़ी का 30,000 का डलता है। किसी ने कहा था औकात है, आज मैं कहता हूं औकात है। एक हफ्ते का 2.5 लाख रुपए कमाओगे ना, तो तुम कपड़े उतार के नाचोगे। ऐसा दिखा रहे हो, कमाते हैं तो दिखाते हैं, तुम्हारे पास हो तो तुम भी दिखाओ, और नहीं है तो मुझे छोटा करने की जरूरत नहीं है दोस्त। मेरे पास भी नहीं थे, मैं कमा सकता हूँ, मेरी गलती से सीखो, तुम मुझसे ज्यादा कमा सकते हो। किसी ने बोला था सपने सच होंगे, बिल्कुल नहीं हुए। जो सपनों के अंदर भी सपने नहीं दिखे थे भाई, वो भी सपने सच हुए। प्रॉपर्टी, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, क्या बताऊं। केशव सिंह डाल देना गूगल पे, इतने लिंक आएंगे कि ताली बजाते बजाते हाथों में खून निकलने लगेगा। क्या बताऊं, बस एक ही चीज कहूंगा, यहां से बाहर निकलने के बाद सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सभी बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। बाहर निकलने के बाद सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर आप कहते हो लेनी चाहिए, तो बताओ मुझे, बाहर खड़े हुए इंसान को अगर ईबिस पता होता तो वो बाहर होता कि यहाँ होता? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर से पूछूं कि डॉक्टर से पूछूं? डॉक्टर। करोड़पति बनना है, करोड़पति से पूछूं कि मजदूर से पूछूं? करोड़पति। अगर ईबिजर बनना है तो ईबिजर से पूछूं कि बाहर खड़े नेगेटिव इंसान से पूछूं? 95% पीपल आउटसाइड दे आर नेगेटिव पीपल, और नेगेटिव इंसान क्या बोलेगा? नेगेटिव, कुछ नहीं होता, सब फालतू है। भाई क्यों नहीं होता? प्रथमेश इधर आओ, टच करके देखो असली की नकली। सूट टच करो, असली की नकली। अरे सूट यार, बूटी नहीं। घड़ी टच करो, फ्राडो की असली की नकली। असली नकली कैसे नहीं होता? कोई लोग कहते हैं भगवान नहीं होता। ये तो दिल की श्रद्धा है, हमें तो दिख रहा है भगवान, तुम्हें नहीं नजर आ रहा। श्रद्धा लगाते तो देखा नजर आएगा। आज क्या करना है एकदम सीधा। अगर कामयाब होना चाहते हो तो जबरदस्त वाला, और खतरनाक कामयाब होना चाहते हो दोनों हाथ। सभी चाहते हैं यस और नो? एक ही चीज कहूंगा, यहाँ से बाहर जाने के बाद किसी बेवकूफ इंसान से सलाह मत लेना। मैं जब बाहर निकला था ना, मुझे भी सलाह दी थी एक भैया ने,